खेरसोन में रूस की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। सूमी, खार्किव, डोनेट्स्क में रूस के बड़े हमले। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस की 72 एयर स्ट्राइक। यूक्रेन में 25 इलाकों में आमने सामने की लड़ाई। तीसरी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन के 11 रूसी मिलिट्री कैंपों पर हमला। यूक्रेन ने रूस के 9 आर्टिलरी सिस्टम उड़ाए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी मैन पैड से रूसी ड्रोन का शिकार। दिखाइए जरा विजुअल राहुल, ये देखिए जरा यूक्रेनी मैन पैड से, ये देखिए किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन को टारगेट किया गया है। रूसी ड्रोन को। बाहरी बाखमुख में यूक्रेनी सेना का एक्शन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बेलारूस बना रहा है नई बटालियन। विजुअल देखिए जरा। नई बटालियन में नेटो देश के पूर्व अधिकारी शामिल होंगे। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो शामिल होंगे बेलारूस की नई बटालियन में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। अजरबैजान का आर्मेनिया पर बड़ा अटैक। दिखाइए जरा वीडियो, विजुअल दिखाइए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा कर रहा हूं। ये रशियन टॉस 1 MLRS से अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। नारगानो काराबाग में गैस स्टेशन पर विस्फोट। दिखाइए जरा विजुअल। 20 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी। ये देखिए जरा राहुल, ये देखिए नारगानो काराबाग में गैस स्टेशन पर विस्फोट। अब ये विस्फोट है या अटैक, ये देखने वाली बात है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। भारत में आईफोन बढ़ाएगा 5 गुना उत्पादन। ब्रेक करिए। 4 से 5 साल में $40 बिलियन के प्रोडक्शन की योजना भारत में आईफोन के। राहुल जरा सीधे दिखाइए हमारी 8वां ब्रेकिंग। इसके बाद में सभी मेहमानों को और हमारे सहयोगी मनीष को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। खतरा यूक्रेन अलर्ट। ये देखिए पहली बड़ी खबर। पहले 8 खबरें देखिए, ये स्क्रीन पर 8 खबरें दिखाइए राहुल जरा। ये हमारी आज की टॉप स्टोरीज मैंने आपको दिखाया है। पहली बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है, खेरसोन में रूस की भीषण बमबारी। 24 घंटे में यूक्रेन में 72 एयर स्ट्राइक। रूस के 11 मिलिट्री कैंप, 9 आर्टिलरी सिस्टम्स पर अटैक किया गया है। बाखमुख में जो लड़ाई चल रही है उसके वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं। नेप्रोपेट्रोविस्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए, ये देखिए जरा। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। नेप्रोपेट्रोविस्क में यूक्रेन ने खाली कराए कई इलाके। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया रशियन टैंक। फिर से इसको प्ले ऑन करिए। और ये पानी में जाता हुआ टैंक की आग बुझाने के लिए, व्हाट अ वियर्ड डिसीजन। ये देखिए जरा, रशियन टैंक पे अटैक किया गया नेप्रोपेट्रोविस्क में। मैं चाहूंगा प्लीज लोकेशन में मेंशन करिए एक लाइन, नेप्रोपेट्रोविस्क में रशियन टैंक पर अटैक। और ये टैंक आग बुझाने के लिए पानी में चला गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये लीजिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कुपियांग में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए।
ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कुपियांस्क में रूस का बड़ा हमला विद द विजुअल्स। MLRS से यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। उर्गन MLRS हमले में तबाह यूक्रेनी पोजीशन, ये देखिए जरा, नॉन स्टॉप अटैक। MLRS से अटैक किया गया कुपियांस्क से। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है, ये देखिए तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस का ग्रैंड MLRS से यूक्रेन पर हमला, ब्रेक करिए राहुल। लीमन में यूक्रेनी पोजीशन पर अटैक। राहुल ये दोनों वीडियो बगल में दिखाइए, ये वाला लेफ्ट में जो चल रहा है और अभी राइट में जो थोड़ी देर पहले दिखाया, ये देखिए जरा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने विध्वंस का वीडियो जारी कर दिया है। ये रशियन अटैक का वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये मेजर अटैक किए जा रहे हैं, रशिया के अटैक, और इन्हीं अटैक की वजह से यूक्रेन में दहशत है। लेफ्ट वाले वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए जरा। ये दोनों, ये देखिए, ये रशिया की मिलिट्री माइट है जो आपके सामने, ये दोनों अलग अलग जगह के लोकेशंस के वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका, ब्रेक करिए। डोनेस्क, सूमी और ओडेसा में एयर रेड अलर्ट। ज़ेपोरिज़िया और नीप्रो में एयर रेड अलर्ट। सेवास्तोपोल हमले का बदला लेने की तैयारी में रूस। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, सूमी में एयर रेड अलर्ट है। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका है। जानकारी आ रही है खार्किव व कुपियांस्क में भी एयर रेड अलर्ट है। डोनेस्क, सूमी, ओडेसा, हर जगह एयर रेड अलर्ट है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे ब्रेक करिए, सीधे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, अगर ये भी फ्लोर ब्रेकिंग है तो। रूस से सटे खार्किव में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। खार्किव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का डर। खार्किव में 3 दिन से लगातार रूस की बमबारी। खार्किव से ही यूक्रेन बेलगरोड पर कर रहा है हमले। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर आ रही है। पूरे खार्किव में एयर रेड अलर्ट है। मैं जाऊंगा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। पूरे क्रीमिया में, ब्रेक करिए, पूरे क्रीमिया में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इसके भी विजुअल्स है राहुल, दिखाइए जरा विजुअल्स। पूरे क्रीमिया में एयर रेड अलर्ट। क्रीमिया में एक और यूक्रेनी हमले का डर। क्रीमिया ब्रिज को किया गया बंद। सेवास्तोपोल में भी हाई अलर्ट। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ। मनीष मेरे सहयोगी हैं। मनीष, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, खार्किव में एयर रेड अलर्ट, क्रीमिया में एयर रेड अलर्ट, क्या कोई मेजर स्ट्राइक्स होने वाली हैं? निशांत, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आज नॉर्ड स्ट्रीम की बरसी है। एक नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन हुआ करता था, आपको पता है कि रूस और जर्मनी के बीच में, और रूस का कहना यही था कि किस तरह से अमेरिकन स्पेशल फोर्स ने उसे नॉर्वे की मदद से उड़ा दिया था। तो आज उसकी बरसी है। तो रूस की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, आप इसको उसी नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की याद में किया जा रहे हमले को के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए, बीते 1 साल के दरमियान रूस ने, चाहे नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन हो, काकोव डैम हो, या फिर वहां से बढ़कर अब जब क्रीमिया ब्रिज पर संकट है, लगातार ये बात कही है कि जितना रूस को वो प्रोवोक करेंगे, रूस का हमला उतना ही ज्यादा आक्रामक होगा। और दूसरी बात यह है कि ज़ेपोरिज़िया या कि दूसरे और इलाके में जो काउंटर ऑफेंसिव है, उसमें किसी भी हद तक रूस उस पोजीशन को किसी भी हद में यूक्रेनियन सैनिकों को नहीं सौंप सकता। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले और अधिक तेज होंगे। ठीक है आने वाले शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ। रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमले का दावा है, यह जानकारी आ रही है। 500 किलो विस्फोटक के इस्तेमाल की खबर है, ये देखिए। लुक एट द शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मेजर स्ट्राइक की गई उगलेदार में। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखें। उगलेदार में रूस की एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा, बड़ी खतरनाक खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बने रहने पर सस्पेंस, इस वक्त की बड़ी खबर।
जेलेंस्की की पत्नी का बड़ा बयान, अगले साल जेलेंस्की के चुनाव लड़ने पर संदेह। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, जनता नहीं चाहेगी तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे जेलेंस्की, यह बड़ी खबर है। आइए राहुल, इस खबर की जरा वॉल भी दिखाइए राहुल, और बगल में यूक्रेन में जो पहली बड़ी खबर थी, बगल में वो वाली खबर दिखाइएगा। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। हाल ही में हुए सर्वे पर में जेलेंस्की पर यूक्रेनियों का भरोसा कम हुआ है, यह बड़ी खबर आ रही है। ध्यान से देखिए, खतरे में जेलेंस्की की कुर्सी, यह बहुत बड़ी खबर है। 77.6% यूक्रेनियों ने भ्रष्टाचार के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है। यहां पर हालात देखिए और ये देखिए। राहुल, मैं चाहूंगा इसी खबर से जो जुड़ी हुई खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट है वो भी बगल में प्ले कर दीजिए आप। 73% लोग यूक्रेन की मौजूदा सरकार में बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिम से बिगड़ते रिश्ते के लिए जेलेंस्की पर उंगलियां उठ रही हैं। ये वाली ब्रेकिंग लीजिएगा राहुल, ये वाली ब्रेकिंग जो जेलेंस्की की पत्नी वाली खबर है, ये वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट, और ये वाली बॉल। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, जेलेंस्की के लिए क्या अगले साल चुनाव लड़ना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि मैं यूक्रेनियंस की बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिम का भी मोह भंग हो रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान। देखिए, चैलेंजेस तो हैं, चुनौतियां तो हैं, क्योंकि जो हालात ऐसे हैं, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर कैसे किया जाएगा? क्योंकि चुनाव करने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो ऐसा हालात तो वहां पर है नहीं, ऐसा माहौल वहां पर है नहीं। आप बता रहे हैं जो पूरे देश में वहां पर सायरन बज रहे हैं और अटैक्स हो रहे हैं। दूसरी बात, ये जो 73 और 76% की जो आपने बताए हैं, मैं उन पर थोड़ा सा पूरी तरीके से विश्वास नहीं करूंगा निशान, क्योंकि ये वाला जिसे कहा जाता है ना फॉग ऑफ वॉर, तो इसमें बहुत इधर उधर से पता नहीं किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये वाले वो किए हैं, उन्होंने ऐसे पोल्स वगैरह किए हैं और उस पोल में उन्होंने ये रिजल्ट पाए हैं। तो ये इसको मैं इतना विश्वास नहीं करूंगा। आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, जो वी हैव नॉट सीन एनी प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ यूक्रेन। अगर वहां पर इतना ज्यादा वो है, उनके विरुद्ध 73-76% है, मैंने अभी तक कोई वहां पर उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट नहीं देखे हैं। तो इसीलिए इसको मैं बहुत विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा। परंतु ठीक है, क्योंकि हालात ऐसे खराब हैं, तो इलेक्शन होना और जेलेंस्की का वापस आना, उसमें दोनों में काफी शुभ हो सकता है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, खेरसॉन में रूस के तबाही का वीडियो। ब्रेक करिए, सीधे ब्रेक करिए। खेरसॉन पर आर्टिलरी से भीषण शेयरिंग हुई है, ये देखिए जरा। खेरसॉन का वो इलाका जो रशिया ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। रूसी हमले में कई दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचा, ये देखिए जरा। रूसी हमले में दवा की दुकान पूरी तरह तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, खेरसॉन में रूस का बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी सेना के मुख्यालय पर यूक्रेनी हमला, यह देखिए जरा। हमले में 8 रूसी अधिकारियों के मारे जाने की खबर। टिकर पे खबर अपडेट करिए प्लीज। यह देखिए जरा। खेरसॉन सुरक्षा परिषद ने हमले का दिया था आदेश। यह बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये देखिए, खेरसॉन में जो तबाही हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कुर्स्क पर एक साथ 2 यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। कुर्स्क में रूसी एयर डिफेंस अलर्ट। रूस ने दोनों ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी हमले में पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का मिसाइल हमला। ब्रेक करिए। बेलबेक हवाई क्षेत्र पर मिसाइल से हमला किया गया है। रूस ने मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, रशिया को जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, ये युद्ध रशिया के अंदर आता जा रहा है, और इसकी शुरुआत अगर मैं कहूं तो जिन एरियाज को उन्होंने एनेक्स किया है वहां से, और फिर रशियन टेरिटरी के अंदर, कुर्स्क वगैरह, बेलगोरोड वगैरह रशिया के अंदर है। अब
आज नॉर्थ स्ट्रीम है सर, नॉर्थ स्ट्रीम की एनिवर्सरी है। नॉर्थ स्ट्रीम गया, खाखोवका गया, सेवेस्तोपोल पर अटैक हुआ, मॉस्को गया। पुतिन की रेड लाइन कहां है? देखो निशांत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात आप समझें कि जहां तक सवाल क्रिमिया का है, क्रिमिया को जो यूक्रेन है वो कभी भी ये बात मानने को राजी नहीं है कि क्रिमिया रशिया का हिस्सा है, और एज फार एज यूक्रेनियंस आर कंसर्न वो अपने खुद के इलाके में हमले कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि रशिया का जो नेवल बेस है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा सेवास्तोपोल में और क्रिमिया में मौजूद है और लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। दूसरा, ये जो बैटल को शुरू से हम लोग ये बात कर रहे हैं, जब तक आप इस बैटल को रशिया के अंदर नहीं ले जाएंगे तो रशिया के ऊपर कोई इसका असर होने की संभावना नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये इस तरीके का रशिया के अंदर हमले और ज्यादा आपको आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी आप ये बात समझें कि रूस की शक्ति और रूस के का जो एडवांटेज है, जो इनिशिएटिव उनके पास है, वो उस बात को अभी भी हम बोलेंगे नहीं। और रशिया का एम ये है अभी भी कि वो किसी ना किसी तरीके से कीव को लॉजिस्टिकली स्टार्व करे, उसको किसी प्रकार से उसको लॉजिस्टिकली पूरा ब्लॉक करे, ताकि उसके ऊपर दबाव डाल करके वहां से उनको सरेंडर कर सके। लुहांस्क में रूसी वेयरहाउस पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने तबाह किया हथियारों का गोदाम, ये देखिए जरा। क्रास्नोदोन इलाके में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ये देखिए। लुहांस्क में रशियन वेयरहाउस पे अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मारे गए रूसी एडमिरल विक्टर स्लोवोकिन सोकोलोव, ये जानकारी आ रही है। रूसी ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर की मौत। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का बहुत बड़ा दावा। नॉर्मल ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए राहुल। सेवेस्तोपोल हमले में 34 रूसी ऑफिसर्स की मौत हुई, ये देखिए। सेवेस्तोपोल हमले में 105 रूसी सैनिक घायल हुए। सीधे आइए राहुल, बिग वॉल पर आइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। रूस पर सबसे बड़ा हमला, ब्लैक सी फ्लीट के एडमिरल विक्टर सोकोलोव की मौत हो गई है, यह जानकारी आ रही है। यह चिंताजनक खबर है राहुल। बगल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ब्लैक सी फ्लीट के एडमिरल विक्टर स्लोवोकोव की मौत हो गई है। यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूस के 105 सैनिक घायल हुए हैं। सेवास्तोपोल में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। 22 सितंबर को ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हुआ था हमला। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले राहुल ये वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स। सीधे चलिए जनरल कुलकर्णी सर के पास। सर, दिस इज वेरी बिग। रशिया के कई कर्नल्स मारे गए हैं, रशिया के कई सीनियर ऑफिसर्स मारे गए हैं। सवाल खड़ा यह होता है, कब तक, कहां तक कैन दे स्ट्रेच देमसेल्फ? निशान, धन्यवाद। आप पिछले 20 महीनों से लगातार इस तरह का युद्ध दिखा रहे, जो है खुद अपने 40 साल की सर्विस में नहीं देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन जो है ऑब्वियसली अब थोड़ा सा उसको भी एग्रेसिव होना पड़ रहा है, इसलिए सेवेस्तोपोल पे हमला। और स्पेशली जो ब्लैक ग्रेन डील है, वो ग्रेन डील तो कोलैप्स हो चुकी है, इसलिए ब्लैक सी फ्लीट पर कर रहे हैं। लेकिन रूस का जो काउंटर ऑफेंसिव आया, जो ओडेसा तक पहुंचा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो मोल्दोवा के साथ कनेक्ट होकर के यूक्रेन को बिल्कुल ही लैंडलॉक करके रखेगा। यही हालत है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 20 महीने से यूक्रेन जो है वो बैकफुट पर है और रूस का जो ऑफेंसिव है वो लगातार चल रहा है। लेकिन जो रूस चाहता था वो नहीं कर पाया, क्योंकि जेलेंस्की जो है लगातार जिस प्रकार से उनको पश्चिमी देश से अपना मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता जा रहा है। आज ही जेलेंस्की ने कहा है कि उनके अब्राहम टैंक्स अमेरिका से वहां पे पहुंच गए। तो मतलब अमेरिका लगातार रूस अपना यूक्रेन को जो सामग्री दे सकता है लड़ने के लिए दे रहा है। लेकिन आज की तारीख में कितना इस सब के बीच में सर आपका लिंक टूट गया। मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का ताबड़तोड़ अटैक। ब्रेक करिए। रूसी सेना के बंकर पर जबरदस्त हमला किया गया। विद द विजुअल, लगातार फायरिंग करते नजर आए यूक्रेनी लड़ाके। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का अटैक, ये देखिए जरा तस्वीरें। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी मिसाइल को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। ब्रेक करिए। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से रूसी मिसाइल इंटरसेप्ट, ये देखिए जरा। एवेंजर्स से क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। ब्लैक सी में यूक्रेन का बेहद खतरनाक प्लान। ब्रेक करिए।
यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन को किया टेस्ट विद द विजुअल्स। राहुल सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ब्लैक सी में तबाही के लिए मरीचका तैयार। ये देखिए, ये बड़ी खबर, ब्लैक सी में तबाही के लिए मरीचका तैयार। मैं जाऊंगा जरा, प्लीज ब्रेकिंग म्यूजिक अप करिए, लोकेशन मेंशन करिए। रूसी शिप और क्रच ब्रिज पर सबसे बड़ा खतरा। 100% यूक्रेन द्वारा बनाया गया है मरीचका ड्रोन। अब इस बात को लेकर कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल नॉर्ड स्ट्रीम पर भी हुआ था। अब सीधे देखिए, मैं जो आपको जानकारी दिखा रहा हूं, नीचे राहुल पीछे स्काई लेकर आइएगा। बड़ी खबर, ब्लैक सी में मरीचका से तबाही, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। क्रीमिया फतेह के लिए यूक्रेन का महाविनाशक प्लान तैयार हो चुका है। फिर देखिए, ब्लैक सी में तबाही के लिए यूक्रेन अंडर वाटर ड्रोन मरीचका का टेस्ट कर रहा है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेनी मरीचका से ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप और बेस को बड़ा खतरा है। राहुल सीधे आइए, एक सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यहीं से ब्रेक करिए। यूक्रेन को जल्द मिलेंगे 50 नए सी ड्रोन। ब्रेक करिए। जर्मनी ने नए सैन्य मदद का किया ऐलान विद द विजुअल्स। ऑपरेशन क्रीमिया का गेम चेंजर होगा सी ड्रोन। ब्लैक सी में रूसी बेस को दबा करने का प्लान। यूक्रेन पहले भी सी ड्रोन से रूस पर कर चुका है हमला। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे क्विकली मनीष के पास। मनीष, टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ क्रीमिया है, चाहे वो अंडर वाटर ड्रोन हो या सी ड्रोन हो, पूरा टारगेट क्लियर है। रशिया कितना तैयार है, खासकर यह देखते हुए कि रशिया से कई बार चूक हो चुकी है। देखिए, रूस की हालांकि दलील यह है कि ज़पोरिजिया इलाके में काउंटर ऑफेंसिव में वैसी कामयाबी नहीं मिलने की वजह से यूक्रेन क्रीमिया को लेकर इस तरह के हमले करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप देखिए कि जब से यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं रुस्तम उमरov, उसके बाद से यूक्रेन ने क्रीमिया पर ज्यादा अटैक किए हैं, ज्यादा लीथल अटैक किए हैं और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल रहा है। और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि अब यूक्रेन की जो नेवी है या यूक्रेन की जो फोर्सेस है, उसको ब्रिटिश और यूएस की इंटेलिजेंस बहुत सटीक मिल रही है और उसके बिहार पर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए ब्लैक सी पर होने वाले वो तमाम हमले ज्यादा बिल्कुल निशान, तो इस वजह से उसको ज्यादा कामयाबी मिल रही है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि क्रीमिया को ही टारगेट रखा जाए और ताकि वेस्ट को भी आप मैसेज देख सकते हैं कि क्रीमिया को ऑक्यूपाई करने में या हम दोबारा हासिल करने में हम सफल हो सकते हैं। पॉइंट टेकन मनीष। इस वक्त बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर जल्द दिखेगा एब्राम्स टैंक। ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की की सुरक्षा अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक, विजुअल्स। एब्राम टैंक की अगर हम बात करें, मैं आपको यह इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं जो कि यहां पर नहीं है। एब्राम्स जो हैं, जैसे ही ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे, यह कहा गया था कि एब्राम्स पहुंचने वाले हैं। एब्राम्स जो हैं वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं। सीधे दिखाइए की ग्राफिक्स राहुल, बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा पीछे जरा स्काई पहुंच कर दीजिए। ये देखिए, अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, टिकर ऑफ करना पड़ेगा आपको। यूक्रेन पहुंचा एब्राम्स। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर अमेरिकी टैंक एब्राम्स के तैनाती की तैयारी चल रही है। काउंटर ऑफेंसिव 2.0 से पहले यूक्रेनी ब्रिगेड को मिला एब्राम्स। ये ज़ेलेंस्की ने खुद एब्राम्स की पहली खेप यूक्रेन पहुंचने की पुष्टि कर दी है। एब्राम्स की तैनाती को लेकर ज़ेलेंस्की के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक। राहुल सीधा आइए, इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूक्रेन में एब्राम्स वर्सेस T-90 टैंक। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। अब एब्राम्स जो हैं, आप राहुल इसको प्ले ऑन करते रहिए, मैं एक अलग से अपने दर्शकों को डिटेलिंग देना चाह रहा हूं, इसको प्ले ऑन करते रहिए। सच्चाई यह है कि एब्राम्स जो हैं उनके लिए ऑलरेडी रशिया ने प्लान बना रखा है। और क्या है वो प्लान, वो जैसे ही एब्राम उतारे जाएंगे समझ में आ जाएगा।
सीधे चलिए जनरल कुलकर्णी सर के पास वेरी क्विकली। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी सर मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, और राहुल की ग्राफिक्स पर ही लीजिएगा और की ग्राफिक्स के साथ शॉट्स भी अब्राम के दिखाते रहिएगा। सर, सवाल खड़ा यह होता है, अमेरिका खुद डर के मारे बोल रहा है कि फ्रंट लाइन पर मत भेजो उसको, एज अ टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल करो, वरना इसका भूसा भर देंगे जैसे लेपर्ड का भरा गया। बिल्कुल निशान, कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से लेपर्ड का हुआ है ऐसे ही अब्राहम्स का, बिकॉज रूस जो है जानता है कि अब्राहम टैंक पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने खुद दिखाया अभी स्क्रीन पर कि कितने हॉर्स पावर, 600 वर्सेस 1500 हॉर्स पावर, तो अब्राहम टैंक डेफिनेटली बहुत पावर। लेकिन अगर अब्राहम टैंक का हालत खस्ता हो गई और जेलेंस्की के ट्रुप्स इसको इस्तेमाल नहीं ठीक तरीके से कर सके तो नाटो का बुरा हाल हो जाएगा। और मुझे लगता है ये निर्णायक स्थिति है, अगले 1 महीने के अंदर हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ये लड़ाई में सीज फायर होएगा या नहीं होगा। अब ये 1 महीने के अंदर अब्राहम टैंक के सक्सेस या अनसक्सेसफुल होने के। बाइडेन ने ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने का किया वादा। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ATACMS की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। सीधे आइए की ग्राफिक्स के साथ राहुल, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन को मिलेगा टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। क्या है ये? काउंटर ऑफेंसिव। सीधे पीछे स्काई कर दीजिए। काउंटर ऑफेंसिव 2.0 से पहले यूक्रेन को मिल सकता है टैक्टिकल मिसाइल। बाइडेन ने जेलेंस्की से ATACMS टैक्टिकल मिसाइल देने का वादा किया। यूक्रेन को पहले ATACMS टैक्टिकल मिसाइल का छोटा बैच मिल सकता है, यह जानकारी है। क्लस्टर वॉरहेड से लैस ATACMS मिसाइल देने की तैयारी में अमेरिका, यह इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। अमेरिकी मिसाइल ATACMS से होगा क्या? अब जरा यह डिटेलिंग देखिए। अमेरिकी मिसाइल ATACMS है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। आइडियली इसको ये देखिए। फिर अमेरिकी ATACMS है बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी ATACMS है मोबाइल लॉन्चर से फायर होने वाला मिसाइल। अमेरिकी मिसाइल की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। अमेरिकी ATACMS के टारगेट पर होंगे रूसी कमांड हेडक्वार्टर, फिर रूसी वेपन डिपो, रूसी सप्लाई नेटवर्क, रूस की रेलवे, और फिर अमेरिकी ATACMS से यूक्रेन क्रीमिया को टारगेट कर सकता है। यह बड़ी खबर है राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लगाइए। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर दूं। क्रीमिया पर F-16 से हमले की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, क्रीमिया पर F-16 से हमले की तैयारी विद द विजुअल्स राहुल। ब्लैक सी के रास्ते बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इनाहात का दावा, ब्लैक सी में रूसी नौसेना तबाह होगी, यह कहा गया है। हार्पून मिसाइल और F-16 से बदलेगा युद्ध। नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉर्ट PCR। मैं आपको दिखा रहा हूं। F-16 से होगा क्रीमिया पर अटैक। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा, हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। क्रीमिया पर अटैक होगा। F-16 से ब्लैक सी के इलाके में हमले की योजना। ये देखिए, जो फैक्ट्स है वो दिखाइए जरा। नंबर 1, पहला फैक्ट क्या है? क्विकली PCR, ये देखिए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि F-16 से ब्लैक सी के इलाके में हमले की योजना है। एंटी शिप मिसाइल से रूसी नौसेना को निशाना बनाया जाएगा। हार्पून मिसाइल जो कि शिप में होता है, जो एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। क्रीमिया में ब्लैक सी फ्लीट पर बड़ा हमला हो सकता है। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। अनुन माथुर सर, क्विक रिएक्शन सर। क्या आपको ऐसा लग रहा है, सर, कि ये जो 3 है, अब्राहम टैंक्स, ATACMS और F-16, ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं? देखो शान, अपनी इनकी काबिलियत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न वो है वो ये है कि आप द मैन बिहाइंड द गन वो कितना केपेबल है? क्या यूक्रेन के सैनिक इन चीजों के पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने में महारत हासिल कर चुके हैं? क्या उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है? क्या अमेरिकन क्रू आकर के ये टैंक चलाएगा?
ये तमाम बातें आप देखें कि अगर एब्राहम्स उनके पास आ भी जाएंगे तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। आप समझ रहे कि इस टैंक से उस टैंक पर कन्वर्जन 2 दिन में 4 दिन में हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग और अंडरस्टूड। तो आपका ये कहना है इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। पॉइंट टेकन सर। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन वॉर में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री के सबूत। ब्रेक करिए। एब्राम टैंक्स और F-16 है अमेरिका की एंट्री के सबूत। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। बैलिस्टिक ATACMS और है अमेरिका की एंट्री के सबूत। अमेरिका से निपटने के लिए रूस ने बनाई रणनीति। सीधे की ग्राफिक्स बनाइए। अब अमेरिका की जो डायरेक्ट एंट्री हो रही है, और अशोक सर से मैं क्विक रिएक्शन लूंगा यहां पर। ये देखिए एब्राम टैंक्स, ये देखिए अमेरिका में, ये देखिए डायरेक्ट एंट्री। टिकर ऑफ करिए। एब्राम टैंक्स, ये क्या डायरेक्ट एंट्री नहीं है? F-16 डायरेक्ट एंट्री नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल ATACMS डायरेक्ट एंट्री नहीं है। फिर अमेरिका के मर्सनरीज, क्या ये डायरेक्ट एंट्री नहीं है? राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, क्विक रिएक्शन। क्या ये अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री नहीं है इस वॉर में? क्या अमेरिका और रशिया के बीच में ये युद्ध के हालात नहीं बन रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं, जो ये एस्केलेटरी लैडर पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, परंतु मैं उसको मानूंगा अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री अगर उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड हो। जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है तो मैं उसको डायरेक्ट एंट्री नहीं मानूंगा। और ये वाला जो है, वहां से जो इक्विपमेंट आ रहा है, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जो उनकी लिथैलिटी जो है, उनकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो सोफिस्टिकेशन है, उनकी जो मार है, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि ये शुरू में उन्होंने कहा था हम कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं देंगे यूक्रेन को जो रूस के अंदर उससे मार कर पाए, परंतु अब जो है धीरे धीरे करके, क्योंकि इतना ज्यादा रूस की तरफ से भी हमले बढ़े हैं यूक्रेन पे, जो उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उनको इक्विपमेंट देने के लिए राजी हो गए हैं। जैसे आपने कहा, ये एब्राम्स टैंक्स हैं, F-16 हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो ये उसका एस्केलेशन मैं कहूँगा बहुत तेजी से चल रहा है, और उसका कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई विल नॉट कॉल इट एन एंट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू द वॉर थिएटर। पॉइंट टेकन सर। आर्कटिक में रूस का बड़ा युद्ध अभ्यास दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने की वॉर ड्रिल। ये देखिए जरा विजुअल्स, ये देखिए। लोकेशन मेंशन करिए प्लीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी मरीन्स ने किया मॉक ड्रिल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आर्कटिक में रशिया की ड्रिल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए। समंदर में रूसी नौसेना की बड़ी युद्धक तैयारी। विद द विजुअल दिखाइए जरा। पैसिफिक फ्लीट ने किया युद्ध अभ्यास। ये देखिए जरा, ये देखिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा राहुल। एक तरफ आर्कटिक और दूसरी तरफ पैसिफिक फ्लीट, नॉर्दर्न फ्लीट, नॉर्दर्न सी रूट पर बड़ी वॉर ड्रिल चल रही है।